नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवा और आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। हमारे खास कार्यक्रम शुभ दीपावली में आपका स्वागत है। त्योहारों की रौनक फिर आई है, खुशियों की झिलमिल रोशनी हर ओर छाई है, क्योंकि शुरू हो चुका है दीपोत्सव का महापर्व दीपावली। पहला दिन धनतेरस, जब घर में लक्ष्मी जी के स्वागत की तैयारी होती है। दूसरा दिन नरक चतुर्दशी, जब बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया जाता है। और तीसरे दिन आती है दीपावली, जब पूरा भारत जगमगा उठता है दीपों की रोशनी में। चौथा दिन गोवर्धन पूजा, जब प्रकृति और भगवान के प्रति आभार जताया जाता है। और पांचवा दिन जब भाई दूज, जब आपको बता दें कि भाई बहन के पवित्र रिश्ते और गहराई से ये रिश्ता जुड़ जाता है। तो आइए इस 5 दिवसीय दीपावली से सिर्फ घर नहीं बल्कि दिल भी रोशन करें। तो चलिए, दिवाली आने से पहले लोग बहुत तैयारी करते हैं और सबसे खास बात होती है मुहूर्त और महत्व। तो आज हम इसी विषय पर खास चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान पंडित विष्णु राजौरिया जी। आइए उन्हीं से जानते हैं इस त्योहार से जुड़ी सनातन परंपरा के बारे में। और सबसे पहले आचार्य जी, आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। मैं आपका स्वागत करती हूँ आचार्य जी, और हम जानना चाहेंगे कि दीपावली का दीपोत्सव जो है शुरू होने जा रहा है। चूंकि 5 दिवसीय ये होता है, लेकिन इस बार संशय है कि ये 6 दिवसीय होने वाला है। तो इन्हीं सभी छोटी छोटी जानकारियों को लेकर हम आपसे कुछ जानकारी लेंगे, कुछ सवाल जानेंगे, और हमारे जो दर्शक हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं कि इस बार की दीपावली हम कैसे मनाएं। तो पंडित जी, आपका बहुत स्वागत है। और जी पंडित जी, मैं जानना चाहती हूँ कि 5 दिवसीय दीपावली के त्योहार में धनतेरस का क्या महत्व होता है। इस दिन किस देवता की पूजा किस विधान से की जाती है? देखिए, धन त्रयोदशी के दिन जब आदिकाल में समुद्र मंथन हुआ, देवताओं ने और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। उसमें से 14 रत्न उत्पन्न हुए थे। उस समुद्र मंथन में से भगवान धन्वंतरी के रूप में अवतरित हुए और अमृत कलश लेकर वो उत्पन्न हुए थे। साथ ही कुबेर जी, जो धनाध्यक्ष जिनको कुबेर कहा जाता है, जो कुबेर इस पूरे ब्रह्मांड के कोष के रक्षक हैं, तो कुबेर जी की उत्पत्ति भी उसी दिन हुई थी। तो ये चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को इन दोनों रत्नों की उत्पत्ति होने से धनतेरस का महत्व हमारे सनातन धर्मावलंबियों के बीच में बहुत अधिक है। तो धनतेरस के दिन आरोग्य के देवता धन्वंतरी और धन के देवता कुबेर दोनों की उत्पत्ति का दिवस होने के कारण इस दिन धनतेरस को दोनों देवताओं का विशेष रूप से लक्ष्मी जी के साथ पूजन किया जाता है। बिल्कुल पंडित जी, देखिए धनतेरस के दिन जहां लोग बर्तन खरीदते हैं, सोने चांदी के सामान खरीदते हैं, उसका क्या विशेष महत्व होता है? देखिए, धनतेरस यानी कुबेर जी की उत्पत्ति का पर्व, तो अपने कोष में, अपने परिवार के कोष में वृद्धि करने के लिए विभिन्न, सबसे पहले तो स्वर्ण, चांदी, रत्न आदि कीमती वस्तुएं, उसके बाद में फिर नंबर आता है धातुओं का, जो इतनी मूल्यवान नहीं है लेकिन उनके कोष में वृद्धि तो कर रही हैं। इसलिए फिर पात्र खरीद कर, कोई ना कोई चीज़ खरीद कर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद कर, अपने घर परिवार के लिए उपयोग में आने वाली वस्तुएं खरीद कर परिवार के परिजन अपने कोष में वृद्धि करते हैं। तो इस तरह से अपने सामग्री में उनकी उपयोगी जो आती है, तो हर चीज़ खरीदने का, अपने घर में लाने का, अपने कोष में वृद्धि करने का स्वरूप है वो। बिल्कुल। धनतेरस के बाद अगले दिन हम रूप चतुर्दशी मानते हैं। इसके पीछे क्या रहस्य है? शास्त्रों में रूप चतुर्दशी को नरक चौदस क्यों कहा जाता है पंडित जी? देखिए, नरक चतुर्दशी इसलिए कहा जाता है कि नरकासुर नाम के दैत्य का वध भगवान ने इसी दिन किया था, तो इसलिए नरक चतुर्दशी का भी रूप है। दूसरा, रूप चतुर्दशी इसलिए किया जाता है कि इस दिन उबटन लगाकर स्नान किया जाता है। सनातन धर्मावलंबी इस दिन पुरुष और महिलाएं दोनों उबटन लगाकर स्नान करते हैं, और इस दिन उबटन लगाने से वर्ष पर्यंत सौंदर्य
की रक्षा होती है, साथ ही हमारी जो त्वचा है उसमें आरोग्य रहता है। ऐसा बताते कि ये दिन उसका अभीष्ट दिन है। ये जो काल गणना के चक्र में कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी ऐसा दिन है, इस दिन उबटन लगाने से आरोग्य की वृद्धि होती है, सौंदर्य की वृद्धि होती है, इसलिए इसको रूप चतुर्दशी का नाम भी दिया गया है। और नरकासुर दैत्य की मृत्यु के कारण इस दिन उसको नरक चतुर्दशी कहा गया। तो इस दिन का पूजन अर्चन करना और उबटन से स्नान करना, इससे नरक चतुर्दशी का, रूप चतुर्दशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। बिल्कुल। पंडित जी, इसकी कोई पूजा विधि भी होती है? जिस तरीके से आपने बताया कि कैसे आप इसे कर सकते हैं, लेकिन क्या इसकी कोई और भी खास विधि होती है जिसे दर्शक अपना सकें? देखिए, दीपोत्सव जो है 5 दिवसीय होता है और धन त्रयोदशी से यानी धनतेरस से लेकर भाई दूज तक ये उत्सव चलता है। तो धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी के साथ कुबेर, इंद्र और गोधूली बेला में भगवान धनवंतरी की अर्चना पूजन की जाती है। तो पूजन की विधि तो जो मैं अभी दीपावली की पूजन के उसमें बताऊंगा डिटेल में। इसके बाद फिर दीपोत्सव आता है, नरक चौदस के बाद में दीपोत्सव। तो इस बार दीपोत्सव की जो अमावस्या तिथि है, अमावस्या तिथि 20 तारीख को दिन में 2:52 पर आई है। और दीपावली का ये नियम है कि प्रदोष काल में अमावस्या जिस दिन होगी उसी दिन दीपोत्सव मनाने की शास्त्रों में वर्णन है जी। और तो 20 तारीख को दीपोत्सव मनाया जाएगा। 21 तारीख को प्रातःकाल सूर्योदय व्यापिनी अमावस्या मौजूद रहेगी, तो उसके कारण स्नान दान की अमावस्या अगले दिन मनाई जाएगी। लेकिन दीपावली, महालक्ष्मी पूजन, इंद्र कुबेर का पूजन सब 20 तारीख को संपन्न हो जाएगा। अब 21 को भी अमावस्या होने से इस बार यह उत्सव 6 दिवसीय हो गया। तो अन्नकूट और गोवर्धन पूजा का जो कार्य है वो 22 तारीख की कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को संपन्न होगा जी। और 23 तारीख को फिर भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। तो इस तरह से ये 6 दिवसीय पर्व इस वर्ष हो गया है जी। बिल्कुल। मतलब देखिए पंडित जी, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि 20 और 21 अक्टूबर को लेकर लोगों के मन में संशय था कि आखिर दिवाली किस दिन बनाएं, और जैसा कि अभी आपने बताया 6 दिन का, तो एक बार इसे थोड़ा विस्तार से भी आप बताइए, क्योंकि देखिए दर्शकों के मन में अभी भी ये सवाल है कि 6 दिन की दीपावली कैसे मनेगी इस बार? नहीं, इसमें कोई संशय नहीं है। इसमें अनेक अवसरों पर ऐसा आया है और पिछले 40-50 साल के इतिहास में देखा जाए तो 1-2 बार और भी शताब्दी पंचांग में दिया हुआ है। तो 1922 में भी इस प्रकार से 6 दिन की दीपावली मनी थी। तो अब ये फिर समय चक्र, काल चक्र, गणना चक्र घूमता है, तो कभी ना कभी तो ये स्थिति बनती तिथियों के मान के हिसाब से। चूँकि चतुर्दशी में अमावस्या आने से गत वर्ष भी ऐसा हुआ था कि हमको एक दिन पहले चतुर्दशी की रात में, मतलब अमावस्या आने से दीपोत्सव मनाया था हमने। इस वर्ष भी वही स्थिति बनी है, लेकिन गत वर्ष क्या है 5 दिन में ही सब उत्सव संपन्न हो गया था, लेकिन तिथि काल ज़्यादा अधिक बढ़ने से एक दिन इसमें और बढ़ गया। तो अब ये है धन त्रयोदशी 18 तारीख को, और उस दिन धनवंतरी भगवान के साथ कुबेर जी का, लक्ष्मी जी का पूजन होगा। उस दिन से लक्ष्मी जी की आवाहन स्थापन हो जाता है। फिर नरक चतुर्दशी पर भी फिर इन्हीं देवताओं की अर्चना होती है, पूजन अर्चन होता है। इंद्र कुबेर का और लक्ष्मी जी का पूजन होता है। फिर महालक्ष्मी पूजन के दिन प्रातःकाल स्थिर लग्न में, सिंह लग्न में गादी बिछाई जाती है। 20 तारीख को गादी लगेगी। तो 3:52 के बाद फिर लक्ष्मी जी की पूजन अर्चना का क्रम आरंभ हो जाएगा। तो प्रदोष काल से 3 बजे से लेकर 6 बजे तक इस बीच में लक्ष्मी जी का आवाहन स्थापन होगा। फिर वृषभ लग्न आएगी, रात्रि में सिंह लग्न आएगी,
और भी कोई चौघड़िया 10:30 के बाद चौघड़िया भी ठीक है। तो इस तरह से संपूर्ण रात्रि 20 तारीख को भी लक्ष्मी जी का पूजन चलता रहेगा। और अगले दिन स्नान दान की अमावस्या होगी। तो जो तीर्थों में स्नान करते हैं, पूर्वजों को तर्पण करते हैं इत्यादि, वो सब कार्य होंगे। उसके अगले दिन यानी 22 तारीख को प्रतिपदा उदयकालीन तिथि रहेगी। और जो अन्नकूट और गोवर्धन पूजा है, ये प्रतिपदा जब उदयकालीन होती है तभी मनाया जाता है, वो 22 तारीख को मिलेगी। और 22 के बाद 23 तारीख को उदयकालीन द्वितीय तिथि में भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। तो भाई दूज के दिन देखिए, गोवर्धन पूजा के बारे में एक विषय में बता दें जी कि भगवान कृष्ण ने इसी दिन, दीपावली के अगले दिन, गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया था। और उसी दिन से गोवर्धन पूजा का शुभारंभ हुआ था, जो कि प्रकृति की पूजा उन्होंने बताई थी कि उनकी गौओं का संरक्षण करने वाली, गौओं का पोषण करने वाली। तो जब गाय का पोषण हुआ तो ब्रज का पोषण हुआ। तो इसलिए उन्होंने प्रकृति पूजन आरंभ की थी। साथ ही इंद्र के घमंड को भी तोड़ा था। और इसके बाद भाई दूज के दिन यमराज की बहन है यमुना जी। तो यमराज भाई दूज के दिन अपनी बहन के घर जाकर भोजन करते हैं। ये वर्ष में एक बार उनका नियम है। और एक भाई दूज आती है होली पर, तो उसमें बहन भाई के घर जाती है। इस तरह के नियम हैं। तो इन दोनों दूज को अपने पूरे वर्ष में मनाया जाता है। बिल्कुल। तो इस तरह से ये दीपोत्सव 5 दिवसीय होता है, लेकिन इस वर्ष 6 दिन तक बिल्कुल मनाया जाएगा। बिल्कुल। पंडित जी देखिए, महत्वपूर्ण सवाल है कि महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए हमें किस तरीके से पूजा करनी चाहिए। जो दर्शक है वो इस बार किस तरीके से महालक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं जिससे कि लक्ष्मी जी जो है वो प्रसन्न हो। और देखिए, दिवाली हर साल ही धूमधाम से होती है, लेकिन पूजा की जब बात आती है तो कई लोगों के मन में सवाल होता है कि हमारी किसी पूजा विधि में किसी प्रकार की कोई गलती ना हो जाए। नहीं, ऐसे किसी चिंता का विषय नहीं रहता। देखिए, जो साधक हैं उनको अपनी पूजा विधि पूर्वक करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। तो सबसे श्रेष्ठ विधि है षोडशोपचार विधि, 16 उपचार की विधि, जिसमें एक स्थान सुंदर गोबर से वहाँ लीपें, चौकी पटा लगाएं, उस पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं, फिर उस पर अष्टदल कमल बनाएं, वहाँ पर गणेश, गौरी, वरुण देवता यानी कलश, दीप और लक्ष्मी जी की और कुबेर जी की प्रतिमा सामान्यता नहीं होती लोगों के पास में, तो लक्ष्मी जी की प्रतिमा आराम से मिल जाती है। लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखें, मिट्टी की हो, काष्ठ की हो, धातु की हो, जो भी प्रतिमा उपलब्ध हो या अच्छा चित्र हो। और कुबेर जी के रूप में आप अपनी जो प्रचलित मुद्रा है या चांदी के, सोने के सिक्के हैं, उनको रखकर आप कुबेर जी के रूप में उनको स्थापित कर सकते हैं। उनको आवाहन करें। आवाहन के बाद में पाद्य अर्घ आचमन करें, मतलब जल चढ़ाएं, पंचामृत से स्नान कराएं, दुग्ध से स्नान कराएं। स्नान करके उनको पहुंचकर अच्छे से उनको एक पात्र में स्थापित करें और फिर उनको वस्त्राभूषण चढ़ाएं, चंदन, अक्षत, पुष्प। लाल रंग के पुष्प लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय होते हैं, तो लाल रंग के पुष्प यानी कमल पुष्प उनको सबसे अधिक प्रिय है, वो उनको अवश्य चढ़ाएं। जायसोन के पुष्प भी चढ़ा सकते हैं, कनेर के पुष्प भी चढ़ा सकते हैं, गुलाब के भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन कमल पुष्प सबसे अनिवार्य होता है। इसके बाद में धूप दीप नैवेद्य के बाद में पान, तांबूल, ऋतुफल, द्रव्य दक्षिणा, ये चढ़ाकर विशेष अर्घ देकर पूजन करें और फिर आरती करें। तो आरती लक्ष्मी जी की 16 दीपों से कर सकते हैं, 5 दीप से कर सकते हैं। और मिट्टी के दीपों का उपयोग अवश्य करें। मिट्टी के दीप जो 16 दीप लगते हैं, ये एक एक मंत्र जो श्री सूक्त का है उसका प्रतीक है। भगवान लक्ष्मी जी की और गणेश विष्णु भगवान के जो पुरुष सूक्त और श्री सूक्त हैं, इनमें 16-16 मंत्र हैं।
तो गायत्री सहित तो 16 दीप लगाए जाते हैं। 16 दीप लगाने के बाद में 16 दीपों का भी पूजन करें, फिर उनको अपने घर के आंगन में सभी प्रमुख स्थानों पर उनको लगाया जाता है। तो इस तरह से, और फिर आतिशबाजी का प्रचलन है। आतिशबाजी ऐसी उपयोग करें जो कम से कम प्रदूषित करने वाली हो, अधिक धुआं ना छोड़े, और कम से कम आतिशबाजी का उपयोग करें। ये जरूर मैं कहूँगा, जिससे आपके आसपास कोई भी बुजुर्ग रहते हैं जिनको श्वास की या फेफड़े की कोई तकलीफ है, उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। तो मेरा ये उनसे आग्रह रहेगा कि आतिशबाजी का उपयोग कम से कम करें। बिल्कुल पंडित जी, देखिए कमल गट्टे से जो हवन किया जाता है उसका क्या महत्व है? मतलब उसका कुछ यहाँ पर अगर देखें कोई खास महत्व ऐसा माना जाता है, क्योंकि कमल गट्टे का हवन होता है, तो उसका क्या खास महत्व? लक्ष्मी जी कमल के ऊपर विराजमान होती हैं और उसी कमल का बीज है कमल गट्टा। कमल गट्टे को बिल्व के चूर्ण में, सूखे बेलफल के चूर्ण में और शर्करा उसके साथ खांड मिलाई जाती है, घृत के साथ उनका मिश्रण बनाकर फिर श्री सूक्त के मंत्रों से उनका हवन करते हैं। जैसे हिरण्य वर्णाम हरणीम सुवर्ण रहितस्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदोम आवह ओम श्रीम श्रियै स्वाहा। तो इस तरह से ये जो 16 मंत्र हैं पूरे, श्री सूक्त में 15 मंत्र और एक गायत्री उसमें महालक्ष्मी च विद्महे, तो ये गायत्री भी उसमें जोड़ देते हैं। विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तो इस तरह से 16 मंत्रों से आहुति कम से कम दी जाती है। तो आहुति बिल्व, कमलगट्टा और घृत मिलाकर, शर्करा खांड मिलाकर की जाती है, अथवा खीर से भी आहुति हो जाती है, उससे भी लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। एक बात और है, इसमें गुड़ और धनिये का उपयोग भी होता है। गुड़ और धनिया, कमलगट्टा, कुबेर जी के भंडार में भी कमलगट्टे, हल्दी की गांठ और धनिया, खड़ा धनिया डाला जाता है। बिल्कुल। और इसमें जो धान की लाई है, जो खील है, धान की लाई का भी बहुत प्रयोग होता है। और खील के साथ बतासे और जो सकल पारे हैं उनका भी भोग लक्ष्मी जी को अर्पित किया जाता है। मौसम के फल, सीताफल, ये विशेष रूप से सिंघाड़े, ये सब अर्पित किए जाते हैं। तो लक्ष्मी जी पूरे वर्ष पर्यंत प्रसन्न रहें, घर में रिद्धि सिद्धि रहे, धन धान्य से परिपूर्ण रहे, आरोग्य रहें। देखिए धन्वंतरी ने आरोग्य दिया, कुबेर जी ने आपके कोष में वृद्धि की, और लक्ष्मी जी की कृपा आपके पूरे परिवार पर सभी प्रकार से कृपा रखती हैं। उसमें धन भी मिलेगा, यश भी मिलेगा, कीर्ति भी मिलेगी, मान सम्मान भी मिलेगा, सभी चीजें मिलेगी। और गोवर्धन पूजा से हमारा प्रकृति प्रेम प्रकट होता है, और भाई दूज से परिवार के संबंधों में, जो हमारी बहन और भाई के बीच में जो संबंध है, आत्मीय संबंध है, उसमें और दृढ़ता आती है और मजबूती आती है। इस तरह से दीपावली का पर्व पूरे परिवार को सुख संपन्नता देने वाला हो। बिल्कुल पंडित जी, देखिए यहाँ पर भाई दूज पर चित्रकूट जी और यमराज जी की पूजा की जाती है, उसका क्या महत्व होता है? देखिए भाई दूज पर घर घर में पूजा होती है जी। तो मैंने बताया ना कि यम देवता जो कि मृत्यु के देवता हैं, मृत्यु का हिसाब किताब पूरे ब्रह्मांड के प्राणियों का रखते हैं। यमराज उनकी बहन है यमुना जी। यमुना जी से मिलने के लिए जाते हैं और उनके घर पर प्रसादी लेते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा नियम है कि भाई अपनी बहन के घर जाते हैं और उनके घर का प्रसाद ग्रहण करने से उनका आयुष्य और आरोग्य बढ़ता है। बिल्कुल। तो इसलिए इस पूजा को विभिन्न स्थानों पर किया जाता है। बिल्कुल पंडित जी, इस बार क्या मुहूर्त रहेगा, मतलब समय क्या रहेगा पूजा का, और कौन सा मंत्र महालक्ष्मी पूजा के दौरान कर सकते हैं? देखिए महालक्ष्मी पूजा के मंत्र अनेक हैं। ओम श्रीम श्रियै नमः एक छोटा सा मंत्र है जी। ओम महालक्ष्मी नमः, ये उनके नाम के मंत्र हैं, जिनको पुराणोक्त मंत्र कह सकते हैं, तंत्रोक्त भी कह सकते हैं। बाकी इनका श्री सूक्त प्रमुख सूक्त है, जो कि ऋग्वेद से आता है जी। तो हिरण्य वर्णाम हरणीम सुवर्ण रहितस्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदोम आवह ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मन पगामनीम यस्याम हिरण्यम बिंदेयम गामस्वम पुरुषानहम
अस्पपूर्वाम रथमध्याम हस्तिनाद प्रबोधनीम श्रियम देवीम मुफवय श्रीरमाम देवजुसुताम। तो ये मैंने 3 मंत्र बोलकर दिखाए हैं संक्षिप्त में। तो इसके आगे और निरंतर चले जाएंगे तो 15 मंत्र हैं और फिर आखिरी में विष्णु लक्ष्मी गायत्री का उपयोग करके इसका पठन पाठन किया जाता है। एक और है दीपोत्सव, दीपावली की रात्रि में श्री सूक्त के साथ में गणपति अथर्वशीर्ष, गणेश जी का अथर्वशीर्ष और गोपाल सहस्त्रनाम जी। ये हमारी बड़ी प्राचीन परंपरा है। तो जहाँ भी व्यापारिक संस्थानों में लक्ष्मी जी का पूजन अवश्य होता है तो गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ भी नियमित रूप से होता ही है। लेकिन दीपावली की रात्रि में सिंह लग्न में और वृषभ लग्न में गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, अभी बस एक समय मंत्र वाली वो मुहूर्त वाली बात और रह गई है जी। मुहूर्त ऐसा है कि 2:52 पर अमावस्या का प्रवेश होगा। तो 2:52 के बाद में 3 बजे से 6 बजे तक बहुत अच्छा चौघड़िया है लाभ और अमृत का। लाभ और अमृत में पूजा करें। इसके बाद में फिर वृषभ लग्न आ जाएगी 7:04 से 9 बजे तक। वृषभ लग्न में पूजा करें लक्ष्मी जी का। इसके बाद 10:30 बजे से फिर अच्छा चौघड़िया है, 10:30 बजे से लाभ का चौघड़िया है और फिर सिंह लग्न आ जाएगी जी। सिंह लग्न 1:24 पर उसका प्रवेश हो जाएगा जो कि लगभग 3:12-13 तक रहेगी जी। तो सिंह लग्न में स्थिर लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए स्थिर लग्न वृषभ और सिंह 2 लग्न अपने को मिल रही हैं, उनमें पूजन अर्चन करेंगे तो बहुत कल्याणकारी होगा जी। तो आज के शुभ दीपावली कार्यक्रम में हमने दीपावली पर्व से जुड़ी तमाम जिज्ञासाओं के बारे में विस्तार से जाना। पंडित विष्णु राजौरिया जी ने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी है, जिसके लिए आपका बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस, और स्वराज एक्सप्रेस की ओर से आप सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत नमस्कार। शुभकामनाएं।